नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त इंडियन आइडल फेम नितिन कुमार जी हैं और जिस तरह से आप जानते भी होंगे किस तरह से इंडियन आइडल के मंच पर इन्होंने काफी धूम मचाई और जो सिंगर थे उनका दिल भी जीता और आज ये शिमला में है। नितिन जी, इंडियन आइडल में हमने आपको देखा है, काफी धूम आपने मचाई है जी। किस तरह का सफर रहा इंडियन आइडल तक पहुंचने के लिए? क्या कुछ चैलेंजेस जो हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा, हालांकि आज आप जो हैं अच्छे मुकाम पर हैं? जी, सबसे पहले तो सभी को पंजाब केसरी के देखने वाले दर्शकों को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्ण सबको। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि मेरा सफ़र कैसा रहा, सफ़र तो आप सभी ने मेरा देखा ही है कि कैसा रहा। बहुत म्यूजिकली और मस्ती भरा ज़्यादा रहा है और म्यूजिकली भी तो रहा, वो म्यूजिकली तो है ही है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा हंसमुख टाइप का इंसान हूँ, थोड़ा मस्ती मॉल वाला बंदा हूँ। और मेरा तो देखो, मैंने हमेशा कोई भी मेरे से पूछता है कि आपका सफ़र कैसा रहा, तो मैं बस एक ही चीज़ कहता हूँ कि जिसके साथ मुरली वाला होता है ना, उसको कोई भी सफर हो, चाहे वो समुद्र पे भी चल रहा हो, कांटों पे भी चल रहा हो, अग्नि पे भी चल रहा हो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पीछे एक ऐसा कोई दोस्त खड़ा है मेरे, तो कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई और ना कभी जीवन में अभी कभी कठिनाई आएगी, क्योंकि जिसके साथ ऊपर वाला होता तो उसके लिए कोई चिंता ही नहीं। तो मेरा बहुत मजेदार सफर है हमेशा। आपने गायकी की शुरुआत क्या भजनों से की है? क्योंकि आपने हमने देखा है मंच पे भी आप भजन का काफी जिक्र करते थे, बनाते भी रहते थे। जी जी जी। तो भजन की तरफ क्यों रुझान हुआ आपका? मतलब स्टार्टिंग से कब से आपने ये सिंगिंग का जो है दौर शुरू किया गाने का? एक्चुअली मेरी फैमिली थोड़ी आध्यात्मिक फैमिली है, तो मेरे जो माता पिता शुरू से ही मतलब ठाकुर जी की सेवा में थे, माता रानी के मंदिर में। पापा, मैंने जैसे आप इंटरव्यूज में बताते रहते हो, तो वो जागरण में सुनने का शौक, गाने का शौक, तो मंदिर में सेवा करते थे। तो ऐसे ही बचपन को उनका जाना आना होता था, तो जैसे अब शुरू से ऐसे संस्कार मिले हो तो बच्चा भी वैसे ही हो जाता है ना, उसी माहौल में मतलब बदल जाता है। तो ऐसे ही मैं मंदिरों में जाता, तो दर्शन करता, सेवा करता और ऐसे गुनगुनाता रहता। फिर धीरे घर पे भी धीरे धीरे वो डब्बे होते हैं ना, जो उनके साथ बस ऐसे भजन गाने स्टार्ट कर दिए। बच्चे को क्या पता कि क्या गा रहा है वो। तो ऐसे मेरे पिताजी को पता लगा कि हाँ भाई, इसके अंदर कुछ थोड़ा है टैलेंट, तो इसको सिखाते हैं, लेट्स सी। तो फिर मैंने पहले तो भजन स्टार्ट किया गाना, उसके बाद फिर प्रॉपर तालीम ली मैंने म्यूज़िक की और 7 साल फिर शास्त्रीय संगीत सीखा। और उसके बाद फिर पहला शो, रियलिटी शो, आपको पता ही होगा, सारेगामा पहले एग्जाम, उसमें किया। और देन उसके बाद मैंने इंडियन आइडल किया। इंडियन आइडल में बहुत अच्छा मुकाम मिला। उसके फिर एक बच्चों का शो किया, उसको जज भी किया, सुपरस्टार सिंगर करके एक शो आया था। तो उसके बाद फिर फिल्मों में भी गाया और फिर वर्ल्ड टूर करा पूरा। बहुत बहुत मजा आया और अभी भी साथ के साथ चल ही रहा है। बस कोरोना थोड़ा हट जाए तो उसके बाद सब बहुत अच्छा होने वाला है। भजन से आपने शुरुआत की है, तो मैं चाहूंगा कि कोई एक भजन इस टाइम जो है आप हमारे जो दर्शक हैं वो लाइव सुनेंगे। मैं गा देता हूँ। मेरी आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया तो जरूर, तो मैं गा देता हूँ उसके लिए। इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, हो राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। बहुत बढ़िया। अब आजकल क्योंकि हालांकि कोविड का दौर चल रहा है, काफी मुश्किल दौर रहा है ये सबके लिए, ये आपकी इंडस्ट्री के लिए भी रहा है। जी बिल्कुल। तो अब क्या कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं अब आप कर रहे हैं? आगामी क्या प्लानिंग है आपकी? और क्या कुछ अपना भी जो है तैयार कर रहे हैं? हिमाचल के लिहाज से अगर देखा जाए तो हिमाचल में भी कुछ तैयार कर रहे हैं? अब देखिए, अभी तो जैसे कि कोरोना चल रहा है, लेकिन हमारे तो एक्चुअली क्या है कि अगर लाइव शोज नहीं है तो डिजिटल कंसर्ट्स कर रहे हैं। अभी तो मैं तो डिजिटल पे चल रहा हूँ सारा, और ऊपर से मूवीज के लिए गा रहा हूँ, गा भी दिया काफ़ी फिल्म के लिए अभी। तो अभी मैं खुद भी म्यूजिक कर रहा हूँ, कंपोज भी कर रहा हूँ अपना। हिमाचल को तो देखो मैं हर जगह प्रमोट करता हूँ, चाहे वो यूएस हो, कनाडा, लंदन, हर जगह कहीं पे भी हो, कहाँ से हो, हिमाचल से। तो पहला शब्द हिमाचल ही आता है कि देवभूमि हिमाचल। तो मैं कभी अपने क्षेत्र को कभी पीछे नहीं छोड़ता हूँ। फोक जो भी है, अभी टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली अपने फोक को भी रिप्रेजेंट करूंगा कि एक अलग लेवल पे, क्योंकि आजकल थोड़ा रिमिक्स का ज़माना, तो अपने फोक को भी अपन ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे। तो
अब देखिए हिमाचल हमारे दिल में है तो हमारी आवाज़ में भी हिमाचल झलकता है, वो बात तो है। तो कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे। अभी थोड़ा कोरोना की वजह से सबको प्रॉब्लम हुई, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कोई फील नहीं होने दिया। तो डिजिटल कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं अभी, जैसे जैसे सिचुएशन आगे आती रहेगी तो डेफिनेटली शोज भी जो लाइव है वो दोबारा से हम कूद जाएंगे उसमें दोबारा से। इंडियन आइडल के मंच पे काफी कॉमेडी करते हुए भी आपको हाँ देखा जी, है, और जी। कुछ सिंगरों ने आपको ऑफर भी किया है फिल्मों में लेने की, बात भी हुई थी, सिंगिंग की भी हुई थी। जी, जी। इस लाइन में भी जा रहे हैं आगे, क्या कॉमेडी करते हुए भी कहीं दिखेंगे? आई थिंक शायद मे भी बहुत जल्दी शायद आपको दिखूंगा अभी मैं, आई थिंक किसी एक बहुत बड़े शो में। बट अभी तो यही है कि अभी तो एक शो और अभी आ रहा है मेरा, वही बच्चों वाला, तो उसी पे तैयारी चल रही है, सारा उसी पे रिसर्च चल रही है उस शो पे। बाकी कॉमेडी की जो बात करें तो हमारे कपिल भैया है, तो बस उनके साथ भी जल्दी देखने को मिलूंगा आपको। बाकी चल रहा है अब धीरे धीरे, बाकी जैसा मालिक आशीर्वाद करेगा और जैसे आप सभी की दुआएं मिलेंगी। हिमाचल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी लोग हम हिमाचल से बाहर हैं, फिल्म जी। इंडस्ट्री में अगर बात करें, हाँ जी। सिंगिंग में हो या जी, अलग अलग मंच पे हैं, लेकिन हिमाचल में अगर बात करें तो जो कलाकार हमारे बाहर होते हैं उतना प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाता है। क्या वजह है इसमें, क्या सरकार मदद नहीं कर पा रही? देखिए मैं अगर बीइंग हिमाचल, अगर सिर्फ अपन हिमाचल की बात करें तो आई थिंक हिमाचल में भी इतना ज़्यादा काम है कि कोई बंदे को अगर कहीं काम ना मिल रहा तो वो हिमाचल में ही कर ले तो उसका बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं कहूँगा मैंने 3 रियलिटी शोज करे, आई थिंक कोई भी ऐसा इंसान होगा नहीं कि शायद अगर हम में से किसी का भी नाम, अंकुश का नाम ले, मेरा नाम ले, तो शायद कोई ऐसा इंसान हो कि जो बोलेगा नहीं हम नहीं जानते। सभी जानते हैं, पूरा हिमाचल प्यार करता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब ऐसी बात आती है कि जब हिमाचल में हमारे घर में हमें नहीं पूछा जाता और हम बाहर जाके इतने शोज कर रहे हैं। आप जैसे आप मेरे ऑफिशियल हैंडल्स पे भी जाएं तो आपको वहाँ पे पोस्ट दिख जाएंगी कि आई एम परफॉर्मिंग लाइव टुडे उदयपुर, कभी अहमदाबाद, कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली। तो वो तो मतलब उनको क्या है कि हमसे सिर्फ प्यार है तभी हम परफॉर्म करें। लेकिन दिक्कत यहाँ पे यही होती है कि हिमाचल वाले तो चाहते हैं कि हम परफॉर्म करें, लेकिन हमारी सरकार ही हमें सपोर्ट नहीं करती, तो वही चक्कर है। तो हमने बोला, 3-4 बार बोला, कोशिश करी आपके माध्यम सभी से, आपसे पहले भी हमारी बात हो चुकी है। तो जब सरकार ही सुनना नहीं चाहती तो फिर कितना इंसान पीछे तो नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं अपने लिए तो दुख नहीं होता कि हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन वो एक देख के लिए लगता है कि यार जितने हमारे हिमाचल के कलाकार हैं तो कई लोगों के घर चल सकते हैं उसके साथ। एक आर्टिस्ट को जब अपने घर में इज्जत नहीं मिलेगी तो बाहर इज्जत जो मिलेगी उसका कोई फायदा नहीं मेरे हिसाब से। मैं तो ये कहूँगा। लेकिन चलिए, जैसे सरकार की इच्छा, लेकिन हम तो आवाम से अपील करेंगे। अब तो सरकार से भी अपील नहीं कर सकते ना इसके लिए, क्योंकि ऑडियंस ही सबको बनाती है ना। तो चाहे हम है चाहे सरकार है, वो ऑडियंस बनाती है। तो हम तो ऑडियंस से ही बोलेंगे, सरकार को तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं हिमाचल की ऑडियंस को ये बोलूँगा कि आप ये प्लीज़ बात उठाएं कि जितने भी हिमाचल के कलाकार, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जैसे और 1000 कलाकार हैं, ताकि एटलीस्ट उनको उनके घर पे तो मौका मिले परफॉर्म करने का। क्योंकि जब तक अपने घर पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर जाके वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। जब यहाँ से हल्लाशाही मिलेगी तभी बाहर जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हिमाचल के जितने भी पंजाब केसरी के दर्शक हमें देख रहे हैं हिमाचल के, वो ये मुद्दा ज़रूर उठाएं कि हिमाचल के बच्चों को काम मिलना चाहिए। अगर आप बाहर से बुला रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, तो अगर आप थोड़े पैसे अपने बच्चों को दे दें तो आपके ही वो गुण गाएंगे। और तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो यही कह सकता हूँ। बाकी आप ज़्यादा बता सकते हैं इस बारे में। अच्छा, आप शिमला में हैं, शिमला की वादियों में हैं जी। इससे पहले भी आए होंगे। मैं आया हूँ जी। एक गाना आपका कोई फेवरेट गाना या जो आपके दिल को छूता हो, शिमला की वादियों को देखते आपको याद आया हो, वो हमारे दर्शकों तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बात करी तो मेरे को एक बहुत अच्छा गाना अभी दिमाग में आ ही रहा है, तो मैं वो सुना ही देता हूँ आपको। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में हुंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के, दिल दियां गल्लां दिल दियां। बहुत ही अच्छे। अंतिम में आपसे जानना चाहेंगे, जो हिमाचल के युवा हैं जो सिंगिंग में आगे जाना चाहते हैं या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में जाना चाह रहे हैं जी, उनके लिए क्या संदेश है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने भी काफी संघर्ष किया है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए।
क्या एक संदेश युवाओं को देना चाहेंगे जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं? देखिए, बस एक ही चीज़ कहूँगा, मेहनत, अपना मन एकाग्रचित, उसको भगवान के प्रति श्रद्धा, अपने माता पिता का आशीर्वाद, और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहता है। ओवर कॉन्फिडेंस जाके वो खराब भी करता है कभी कभी ना कोई। कभी आपने अकेले नहीं, मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूँ ऐसे, जो कई ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो ऐसे ही चक्कर में बर्बाद भी हुए हैं। सो मेरा तो यही है कि जिस दिन आपको कोई मुकाम हासिल होगा ना, उस दिन ये सोचिए कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मेरे को पता नहीं कहाँ और जाना है। तो बस अपने आप को नियंत्रण रखें, अपने आप को साहसी बनाएं, असाहसी ना बनाएं, और इतना अपने आप को डिमोरलाइज भी ना करें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे आगे इतने बड़े आर्टिस्ट। ऐसा कुछ नहीं है। जब चींटी एक हाथी को उड़ा सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर आपके टैलेंट के ऊपर इतना विश्वास रखिए, भगवान के प्रति इतना विश्वास रखिए कि आप चाहे जिस भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, आपको कोई घबराने की जरूरत ना हो। और बाकी फिर कृपा करेंगे आपके ऊपर ठाकुर जी, डेफिनेटली। बस अपना कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनाए रखिए और भगवान आप पे आशीर्वाद रखें। धन्यवाद पंजाब केसरी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे नितिन कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो युवा जो है अपने ऊपर विश्वास करते हैं उन्हें मुकाम जरूर मिलता है और संघर्ष करते रहना चाहिए। साथ ही सरकार से इन्होंने मांग की है कि हिमाचल के जो कलाकार हैं, हिमाचल के जो देश में जो नाम रोशन कर रहे हैं कलाकार हैं या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हिमाचल में भी प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। और यही इन्होंने मांग भी की है और आने वाले कुछ दिनों में ये फिल्मों में भी दिख सकते हैं, जैसा इन्होंने कहा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो शो हमारा है पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।